गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री वे नमः। सद्गुरु ही उद्धार करेंगे, सद्गुरु ही उद्धार करेंगे, सद्गुरु ही उद्धार करेंगे। मोह माया के सागर से जीवन नैया पार करेंगे, जीवन नैया पार करेंगे। श्रद्धेय श्री सुधांशु जी महाराज एवं श्रद्धा डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन उपस्थिति में संपन्न हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रस्तुत है गुरु प्रसाद शिक्षक दिवस। पाँच सितंबर 2024 शिक्षक दिवस के अवसर पर परम पूज्य गुरुवर के द्वारा गुरुकुल के विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। महाराज जी ने बताया कि विद्यार्थियों के जीवन में एक गुरु का क्या महत्व होता है। तो आप समझिए कि मनुष्य मननशील होने के कारण मनुष्य कहलाता है, और मनुष्य को मननशील बनाए रखने के साथ साथ उसके जीवन में दिव्यता को, उत्कृष्टता को, निखार को लाने के लिए किसी ऐसे कुशल प्रेरक व्यक्ति की भूमिका की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सर्वप्रथम माँ अपनी भूमिका निभाती है। माँ बच्चे को भाषा सिखाती है, शिष्टाचार सिखाती है, सांसारिक परिचय कराती है। 7 वर्ष की आयु तक बच्चा जितना सीख लेता है वो बड़ा अद्भुत समय होता है। आप समझिए कि दुनिया की भाषा समझना, दुनिया के सभी चीज़ों के नाम समझना, हर एक चीज़ को समझना, जानना, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या काम आता है, इसका क्या उपयोग करना है, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ये सारी चीज़ें जो है वो माँ सिखाती है। पार्श्विक मस्तिष्क व्यक्ति के पास पहले से ही होता है। उस पार्श्विक मस्तिष्क को, उसके अंदर उदारता भरना, दूसरों को क्षमा करना, सहयोग करना, कैसे मिलकर रहा जाता है, कैसे दूसरों की संवेदना को समझा जाता है, ये सारी चीजें माँ देती है। इसलिए उसे प्रथम गुरु कहा गया। इसके बाद की सारी भूमिका शुरू होती है पिता की, जहाँ से बच्चा जो संसार को देखता और समझता है। लेकिन इन दोनों के बाद में, क्योंकि इन्होंने आपको जन्म दे दिया, पाल दिया, पोष दिया, आपके लिए सुख सुविधा के साधन दे दिए, इतना काम माता पिता का है। लेकिन आप क्या हो सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं, आप कहाँ पहुँच सकते हैं, आपको किस दिशा में चलना चाहिए, क्या कर्तव्य है आपका, क्या अकर्तव्य, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, ये सारी चीजें जहां से बच्चा सीखता है तो वो एक भूमिका होती है शिक्षक की। और शिक्षक वह है जो अपनी परवाह नहीं करता, अपने शिष्यों की, अपने विद्यार्थियों की परवाह करता है। हर आदमी को अपनी परवाह होती है, अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो हमेशा ही आपके बारे में सोचे वो शिक्षक है।
जो अपने को निखारने और अपने आप को बड़ा बनाने पर ध्यान नहीं देता, अपने विद्यार्थियों को निखारने में और उन्हें बड़ा बनाने पर जिसकी भूमिका हर पल चलती रहती है, जिसकी कोशिश ये होती है कि वह भले ही कम साधनों के साथ अपनी जिंदगी चलाए, लेकिन अपने विद्यार्थियों को बहुत संपन्न देखना चाहता है, गुणवान देखना चाहता है, निष्ठावान देखना चाहता है। उसकी कोशिश होती है कि अपने विद्यार्थियों में सफलता को देखने की। आप समझ लीजिए कि कोई भी आपकी सफलता को देखकर ना तो खुश होगा, ना आपको सफल होता हुआ देखना चाहेगा। आपके माता पिता के बाद यदि किसी को सबसे अधिक आपकी परवाह है तो केवल मात्र आपके शिक्षक को ही आपकी परवाह है, बाकी किसी को नहीं। राम लखन रामलीला मंचन। श्री रामलखन धार्मिक सभा पीतमपुरा दिल्ली में 8 सितंबर 2024 को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन किया गया। गुरुवर के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गुरुवर का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान रामलीला के कुछ अंशों की प्रस्तुति भी की गई। सर दो भाई महाराज जी के आशीर्वचन के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। बरेली कार्यक्रम। नाथ नगरी बरेली में 14 सितंबर 2024 को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माल्यार्पण कर गुरुवर का स्वागत किया गया। सत्संग में मौजूद भक्तों को गुरुवर ने बताया कि हमें परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर सदैव दया का भाव बना रहे। जब आप ये प्रार्थना करते हैं मनः शमय विषय मृग तृष्णाम, तो ये निवेदन करते हैं भगवान से कि मन की विषयों में, मन के अंदर उठती हुई विषयों की जो मृग तृष्णा है, परमात्मा उसको शांत कर दीजिए, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और मैं कहां कहां भटक जाता हूं। और फिर आगे की जो निवेदन है, भूत दयाम विस्तारय, समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना मेरे अंदर विस्तृत कर दीजिए। तारय संसार सागरतः, और संसार के सागर से मुझे पार लगा दीजिए। अब मैं यहां एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे। हम सभी लोग भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे ऊपर दया करो। तो पूछता है कि जो मांग रहे हो तुमने भी कभी वो इन्वेस्ट किया है या नहीं? मतलब कभी दया तुमने भी की है या नहीं? अगर दया की है तो दया के अधिकारी हो, और अगर निर्दयी हो तो फिर यहां कठोरता ही कठोरता मिलेगी। इसलिए कुछ दया उन पर जरूर करो जो तुम्हारे सामने दया के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल महामहिम श्री संतोष गंगवार जी एवं यूपी सरकार के मंत्री श्री अरुण सक्सेना जी ने गुरुवर के दर्शन कर आशीर्वाद दिया।
कार्यक्रम के अंत में गुरुवर का नागरिक अभिनंदन किया गया और आरती कर कार्यक्रम का समापन किया गया। स्वामी जय दीनानाथ हरे, मेरे प्यारे भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मुरादाबाद कार्यक्रम 15 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने पुष्पमाला भेंट कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। मंडल के अधिकारियों ने गुरुवर को एक बड़ी पुष्पमाला भेंट कर उनका स्वागत किया। गुरुवर ने वहां आए भक्तों को आशीर्वचन दिए और बताया कि जीवन में सफल होने के लिए आर्थिक संपन्नता के साथ आंतरिक रूप से प्रसन्नता भी जरूरी है। तो इसलिए जो आपके ग्रंथों में कहा गया कि आर्थिक संपन्नता भी चाहिए और आंतरिक प्रसन्नता भी चाहिए, दोनों अगर मिल जाए तो आप सफल है, नहीं तो नहीं है। आंतरिक प्रसन्नता भी चाहिए और आर्थिक संपन्नता भी चाहिए। आर्थिक रूप से संपन्न भी होने चाहिए और आंतरिक रूप से प्रसन्न भी होने चाहिए, तब आपको सफल मनुष्य माना जाता है कि बाहर से भी आप संपन्न भी है लेकिन आंतरिक रूप से आप प्रसन्न भी है। अब सही अमीरी आपके पास है, नहीं तो आप गरीब के गरीब हैं। जिन लोगों के पास बाहरी आर्थिक संपन्नता ना भी हो लेकिन आंतरिक प्रसन्नता है, वो थोड़े में भी गुजारा कर लेंगे और आनंद से गुजारा कर लेंगे। लेकिन जिनके पास आर्थिक रूप से संपन्न है लेकिन भीतर से विपन्न है, आंतरिक स्थिति में प्रसन्न नहीं है, तो समझ लीजिए बड़े से महल में रह करके भी वो भी नरक ही बना रहेगा। इसलिए भगवान ने एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण ये कहा है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप स्वयं को प्रसन्न रखते हुए चलें, खुश रहें, बिना बात के खुश रहें और मुस्कुराहट बनाए रखें। और मैं तो कहूँगा महिलाएं जैसे अपना थोड़ी थोड़ी देर के बाद में चेक करती रहती है ना, मेकअप वगैरह, तो आप भी इतना तो चेकअप कर लिया करें कि ये मुस्कुराहट है या गई। और अगर कोई उदास हो तो उसकी तरफ देखकर ऐसे कर दिया करें कि क्या हुआ, मुस्कुराइए। लखनऊ में आप जाते हैं तो वहां लिखा होता है कृपया मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो मैं तो कहूँगा मुस्कुराइए आप मुरादाबाद में हैं। अंत में आरती कर कार्यक्रम को विराम दिया गया। देहरादून विराट भक्ति सत्संग 22 सितंबर 2024 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भजनों की बेला से हुई। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। गुरुवर के स्वागत के बाद दीप प्रज्वलन किया गया, जिसमें मंडल के अधिकारियों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने गुरुवर के साथ दीप प्रज्वलित किया। वहां आए भक्त जनों को गुरुवर ने आशीर्वचन दिए और बताया कि मनुष्य को अपने धर्म का सही से पालन करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में हर जगह धर्म है। पति पत्नी का अपना एक गृहस्थ धर्म है, भाई भाई के बीच में एक भ्रातृ धर्म कहलाता है,
एक मित्र धर्म भी है। मित्र मित्र कैसे एक दूसरे के साथ निभाएंगे। एक शिष्य धर्म भी है जो गुरु के साथ निभाएगा। एक मातृधर्म, पितृधर्म, राष्ट्र धर्म, राजधर्म, और तो और एक आपद धर्म भी है कि आपत्ति में भी पड़ जाओ तो फिर आपको ये कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। सभी के जीवन में एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म का पालन करना। और आश्चर्यजनक बात है कि सारी पृथ्वी, सारे देवता, सभी हमारे जितने भी पंच तत्व हैं, पंचभूत कहलाते हैं, जिनके कारण हमारा शरीर बना, अग्नि भी अपना धर्म निभा रही है और जल का भी अपना धर्म है, पृथ्वी का भी धर्म है। पृथ्वी का धर्म क्योंकि धरती भी देवता है ना। दानात वही देवः, देने से देव देव कहलाते हैं। तो देने से देव देव कहलाते हैं। द्योतनात्व और प्रकाश देते हैं, दीपनात्व आपके जीवन को रोशन कर देते हैं, इसलिए देव देव कहलाते हैं। तो धरती को आप थोड़ा सा कुछ अन्न देते हैं तो धरती कितना अन्न आपको वापस करती है। धरती अपना धर्म निभा रही, लेकिन निभाएगी तब वो कहेगी पहले अपना धर्म तुम निभाओ। तुम्हारा धर्म क्या है? भूमि को तैयार करो और फिर उसको इज्जत मान के साथ में कुछ देकर आओ। तो फिर आप कुछ बीज देकर आते हैं और धरती आपको अनेक अनेक जो दिया है उसी को अनेक गुना बढ़ाकर वापस करती है। इसी के कारण सबका पेट भरता है। मुट्ठी भर बोकर आते हैं, अंजलि भर जाती है आपकी। अंजलि भर बोकर के आते हैं तो सिर पर उठा के लाना पड़ता है। जो आप बोकर आते हैं वही कितना बढ़कर आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने सही धर्म का पालन नहीं किया और तंबाकू बोकर के आ गए तो धरती ने तो अपना कार्य पूरा कर देना है। ब्रह्मांड भी यही करता है कि अगर आप गलत चीजें अपने मन में रख करके और वाइब्रेशन आप पूरे यूनिवर्स को गलत दे रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुर्भाग्य चल रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, भगवान ही मेरे साथ नाराज है हो गया, सारी दुनिया मेरे विपरीत है, तो वाइब्रेशन आप ये वाली भेजते रहिए। परिणाम क्या होगा? ब्रह्मांड से देवी देवता एक साथ सब बोलेंगे तथास्तु। जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा कह रहे हो वैसा हो जाए। और जब आप कहते हैं मैं सौभाग्यशाली, लाखों से अच्छा, पहले से सेहत अच्छी हो रही है और अच्छी होती जा रही है, पहले से काम ठीक हो रहे हैं और अच्छा होता जा रहा है, लाखों से अच्छा मेरा घर है और बेहतर होता जा रहा है, मैं सुख सौभाग्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं और मेरे ऊपर दया हो रही है। कोई दुनिया साथ हो ना हो, लेकिन ऊपर वाला तो मेरे साथ है ही। तो ऊपर से आवाज क्या आती? तथास्तु, कि मैं तो हूं तेरे साथ। आरती कर कार्यक्रम का समापन किया गया। पूर्णिमा दर्शन। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 सितंबर 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में पूर्णिमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुकुल के बच्चों ने भजन से की। तुमरी कृपा से अब
जिसके बाद दीदी जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। दीदी जी ने सभी को पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और बताया कि जो मनुष्य जीवन में संतुष्ट रहता है वो सौभाग्यशाली है। एक व्यक्ति जो मन को श्रद्धा से भरकर रखता है, प्रेम से भरकर रखता है, शांत रखता है, उसका जीवन अपने आप ही सफल होने लग जाता है। जिसकी ज़िंदगी में संतुष्टि ही नहीं है, जो हमेशा और की बातें करता है, मुझे और मिल जाए, जितना मिल जाए उतना ही उसे कम लगता रहता है। जो मिल गया उसमें कभी खुशी मनाता ही नहीं है, कभी खुश रहता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, यानी उसे सब कुछ मिल भी गया उसके बाद भी वो खुश नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ा सा होता है, ज़रा सा होता है, जो मिल गया उसमें खुशियाँ मनाते हैं, उसमें भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा क्या जाएगा? वो सौभाग्यशाली है, यानी उसकी बुद्धि उसके ठिकाने पर है। तो अपनी बुद्धि को हमें ठिकाने पर लेकर आना है, सद्बुद्धि बनाना है। सद्बुद्धि यानी ऐसी बुद्धि जो हर तरफ जहाँ भी रोशनी डालती है, जिस रास्ते पर वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ ढूंढती है, ना कि दुख के मार्ग पर चलती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कांटों की तरफ ध्यान देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खिले हुए फूलों की तरफ ध्यान देते हैं। तो हमें कैसा बनना है, ये हमें खुद डिसाइड करना है। तो फूलों की तरफ देखिए तो अपने आप ही आप मुस्कुराने लग जाएंगे, अगर कांटों की तरफ देखेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो फूलों की तरफ देखना, यानी कि जो ज़िंदगी में मिला है उसकी तरफ हमें देखना है। गुरुवर के आगमन पर मंत्रोच्चारण किए गए। बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और भक्तों ने उनको फूलों की माला भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया। गुरुवर ने वहां मौजूद भक्तों को आशीर्वचन दिए और बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर बसे परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान में जाना चाहिए। कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर अपने परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान में जाना चाहिए। नहीं कुछ कर पाओ, अपना जाप करते करते, अपने भगवान का नाम जपते जपते उन शब्दों में खो जाइए, उनके गुणों का कथन करते करते। जैसे प्रभु को दयालु कहते हो तो वो कितने दयालु हैं, कितनी दुनिया के जीव जंतुओं को पाल रहे हैं, सबको अलग अलग पहचान दे रखी है, सबके लिए स्थान दे रहे हैं, सबको सुरक्षा के लिए भी भगवान ने व्यवस्था दे रखी है। छोटी सी चींटी को भी एक चिकोटी चिमटी दी हुई है, कोई अगर उसको दबा दे, आप यहाँ बैठे हुए हैं और चींटी को दबा के बैठ जाएं, तो पहले तो कोशिश करती है निकलने की इधर से उधर से, लेकिन आप भी ऐसे दबा के बैठे हुए हैं। फिर वो समझती है कि लगता है कुछ करना पड़ेगा, तो फिर वो अपनी चिमटी निकालती है। अब उसकी चिमटी कितनी बड़ी होगी? पहले तो चींटी इतनी छोटी सी, उस छोटी सी चींटी की चिमटी कितनी बड़ी, लेकिन इतनी बात कमाल की है कि जितनी भी बड़ी चिमटी होगी एक बार तो आपको हिला देगी और इतनी देर में निकल के भाग जाएगी। और आप बहुत देर तक उस स्थान में जहां टांग में पीछे उसने काटा है, आप बहुत देर तक मसाज करते रहते हैं बैठे हुए। तो ऊपर वाले ने दया करी, चींटी को भी बकरी को भी सींग दिए ना, और हिरन से लेकर के गौ माता सभी को सींग दिए। घोड़े को नहीं दिए, गधे को नहीं दिए। लेकिन ध्यान रखना, घोड़े के पीछे मत चले जाना, ऐसी दुलत्ती मारता है, आदमी 10 फुट से लेके 20 फुट दूर गिरता है जाकर। सबको सुरक्षा के लिए साधन दिए, अपना जीवन चलाने के लिए भगवान ने व्यवस्था दी। एक दयालु शब्द कहते कहते ही आपको पता लग जाएगा कितना दयालु है मेरा परमात्मा। सबके भीतर है और सबके अंदर रह करके भी छिप के बैठा हुआ है। ऐसे प्यारे परमात्मा को
वो कैसा होगा? जिसने पूरे संसार को धारण कर रखा है, उसका सुंदर रूप देखना है। फूलों में देखिए, बादलों में देखिए, बच्चों की किलकारियों में देखिए, पंछियों की चहचहाट में देखिए, हवा के स्पर्श में अनुभव करिए, लेकिन है वो ऐसा जैसे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, ऐसे पूरे संसार का, विश्व का जो आत्मा है वही परमात्मा है। मैं उसको अपने भीतर अनुभव करूं। दीदी जी व सभी भक्तों ने गुरुवर की आरती की और कार्यक्रम का समापन किया गया। खाटू श्याम दिल्ली धाम। 29 सितंबर 2024 को दिल्ली स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम में परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवत भगवान धाम का उद्घाटन किया गया, जहां लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर गुरुवर का जोरदार स्वागत किया गया। महाराज जी ने भगवत धाम का उद्घाटन किया। साथ ही गुरुवर व लोकसभा अध्यक्ष जी ने पूरे धाम का भ्रमण किया, पूजन किया व खाटू नरेश के दर्शन किए। स्वागत की कड़ी में संस्था के अधिकारियों व पदाधिकारियों ने गुरुवर व अध्यक्ष जी को फूलों की माला पहनाकर बारी बारी उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी ने बहुत ही गर्मजोशी से गुरुवर का स्वागत किया और अपना आशीर्वाद स्वयं पर सदा बनाए रखने का निवेदन किया। आज विश्वविख्यात परम पूज्य गुरु जी, जिनका सानिध्य, जिनका आशीर्वाद अब से नहीं 35 साल से पीतमपुरे से लेकर, भले ही आज गुरुजी पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने अपने आश्रम बना लिए हों, आशीर्वाद भले ही बांट दिया हो, परंतु घनश्याम गुप्ता ये दावे के साथ कह सकता है, सुरेश जी बैठे हैं हमारे, शारदा अग्रवाल जी कहाँ हैं, बहन शारदा जी यहाँ उपस्थित हैं। 35 साल पहले गुरुदेव आशीर्वाद आपने हमें दे रखा है, तो ओल्ड इज गोल्ड पे ही रखना, आपसे हमारा ये निवेदन है। और सबसे बड़ी बात, जब हम गुरुजी से मिलने के लिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप किसी के घर मिलने के लिए जाते हैं आपको बेल बजानी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, और जहां आपको इंतजार ना करना पड़े, बेल ना बजानी पड़े, और बाहरी वेलकम के लिए या स्वयं हो या उनके शिष्य हो, वो साक्षात भगवान के स्वरूप है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ऐसा मान सम्मान गुरुजी ने हमें दिया। महाराज जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी की तारीफ कर उनको कर्मठ व्यक्तित्व का बताया। साथ ही वहां मौजूद तमाम लोगों को और इस संस्था से जुड़े अधिकारियों तथा पदाधिकारियों को आशीर्वाद दिया और अग्र समाज का अभिनंदन किया। खाटू श्याम धाम के इस सदन में उपस्थित सभी बहुत बहुत श्रद्धावान भक्त, दानी और ईश्वर के प्रति समर्पित इस जन समुदाय के मध्य आज जो एक उच्च शिखर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, कहा जाता है कि बड़े व्यक्तित्व को
भगवान बड़ा कार्य सौंपते हैं। 40 वर्ष के बाद भारतीय लोकसभा में पुनः जिनका अध्यक्षता पर जिन्हें अधिकार मिला बलराम जाखड़ के बाद, और गरिमापूर्ण ढंग से जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और दूसरे कार्यकाल में जो बड़ा टफ जॉब है मेंढक तोलने वाला, जहां अनेक अनेक तरह के वे लोग हैं जिसे कहेंगे कि सभ्य शिष्ट लोगों के बीच में बहुत सारे वे लोग भी हैं जो उपद्रव करने में कुशल और प्रवीण लोग हैं। उनके बीच में बैठकर जिस प्रकार से उन्हें धैर्यपूर्वक सुनते हैं, संचालित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, गरिमा बनाए रखते हैं, ऐसे हमारे ओम बिरला जी आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने गुरुवर का और वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन किया। संस्था के द्वारा गुरुवर व अध्यक्ष जी का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। हरियाणा के पंचकूला में परिवार जोड़ो अभियान शुभारंभ। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से 8 सितंबर 2024 को पंचकुला के शिवधाम आश्रम में श्रीमती सुदेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में परिवार जोड़ो अभियान का प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई वृद्धजन तथा सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ मंडल के प्रधान श्री सौरभ गुप्ता जी और सचिव श्री RN आहूजा जी, आचार्य श्री कुलदीप पांडे जी उपस्थित रहे। महाराज श्री का वीडियो संदेश चलाकर परिवार जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में इस अभियान से संबंधित प्रश्न उत्तर सत्र भी रखा गया, जिसमें सभी लोगों की शंकाओं का समाधान किया गया। साथ ही इस अभियान को सफल बनाने के लिए सामूहिक संकल्प भी कराया गया। केंद्रीय कार्यक्रम की तरफ से श्री JL रस्तोगी जी, श्री अनिल मित्तल जी तथा आचार्य सतीश द्विवेदी जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को सफल बनाया। कानपुर मंडल में परिवार जोड़ो अभियान का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से 22 सितंबर 2024 को सिद्धिधाम आश्रम के परिसर में परिवार जोड़ो अभियान का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुरुष एवं महिलाओं तथा गुरुकुल के बच्चों सहित लगभग 170 भक्तगण उपस्थित रहे। महाराज श्री के वीडियो संदेश दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही इस अभियान से संबंधित सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि कैसे हम अपने घर में रहते हुए भी डिजिटल माध्यम से इससे जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। कानपुर मंडल के आचार्य श्री रजनीश जी, डॉक्टर मिश्रा जी, अग्रवाल जी, चौरसिया जी का विशेष योगदान रहा। आनंद धाम आश्रम की तरफ से श्री राजेश गंभीर जी, श्री JL रस्तोगी जी, श्री अनिल मित्तल जी, आचार्य सतीश द्विवेदी जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करके कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। लखनऊ में परिवार जोड़ो अभियान का शुभारंभ। इक्कीस सितंबर 2024 परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में श्रीमती मीनाक्षी कौल जी की अध्यक्षता में परिवार जोड़ो अभियान के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुरुष एवं महिलाओं सहित लगभग 85 सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। परिवार जोड़ो अभियान पर महाराज श्री का वीडियो संदेश भी दिखाया गया। साथ ही इस अभियान से संबंधित सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और लखनऊ मंडल में सफल बनाने के लिए सामूहिक रूप से संकल्प भी कराया गया। आनंद धाम आश्रम की तरफ से श्री राजेश गंभीर जी, श्री JL रस्तोगी जी, श्री अनिल मित्तल जी तथा
आचार्य सतीश द्विवेदी जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करके कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। महाराज श्री के आगामी कार्यक्रम। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।